आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। Hello everyone, I am Satyendra Gautam. Welcome to my channel सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। आज का वास्तु टॉपिक गौमुख शेरमुख। कोई प्लॉट है, घर, दुकान या ऑफिस, इसके बारे में है। इस विषय से संबंधित अभी तक जो जानकारियां हम लोगों को दी गई हैं या आप जो जानते हैं, वो इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान पूरी तरह से गलत है। इसको आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले हम देखेंगे कि वो जानकारियां जो अभी तक आपको थी इस विषय से संबंधित, वो गलत कैसे हैं। उसके बाद हम सही अर्थ देखेंगे क्या है गौमुख और शेरमुख का, और आखिर में इसके आधार पर हम देखेंगे कैसे हमें एक घर, ऑफिस या दुकान को डिजाइन या कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इस विषय से संबंधित दो बहुत ही बड़ी और गलत जानकारियां हम लोगों को अभी तक दी गई हैं। पहली जानकारी है कि जब भी हम शेरमुख या गौमुख की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर शेप, ट्रेपेजॉइड जिसको चतुर्भुज कहते हैं, उस शेप के बारे में कहा जाता है ये गौमुख है या शेरमुख है। यानी कि एक शेप से लिंक या संबंधित करके ही शेरमुख या गौमुख कहा जाता है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि गौमुख का मतलब है गाय का मुख, जो छोटा होता है, पतला होता है, और गाय का पेट, पिछला हिस्सा, बड़ा होता है। और शेरमुख यानी कि शेर का मुख, शेर का मुख चौड़ा होता है और उसका पेट, पीछे का जो भाग है, वो पतला होता है। तो अगर एक घर, उसका फेसिंग या एंट्रेंस छोटा है तो गौमुख हुआ, अगर उसका एंट्रेंस या फेसिंग बड़ा है उसकी गहराई से, तो वो शेरमुख हुआ। और घरों को गौमुख होना चाहिए, क्योंकि घरों में प्राइवेसी चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। और एक छोटा एंट्रेंस, अगर उसका फेसिंग कम है गहराई से, तो ये वहाँ पे इंश्योर करेगा कि घर सेफ रहेगा। वहाँ पे जो प्राइवेसी आपको चाहिए वो आप वहाँ पे प्राइवेसी आपको मिलेगी। और एक दुकान को शेरमुख होना चाहिए, उसका जो फेसिंग वो चौड़ा होना चाहिए शेर के मुख की तरह, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, सेल बढ़े, और बाहर से कस्टमर को पूरे डिस्प्ले जो शोरूम में है वो दिखाई दे, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो शॉप में आने के लिए, और वो शॉप का मकसद है, तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो शेरमुख और गौमुख का ये परिभाषा है। इसमें कहीं भी शेप के बारे में तो नहीं कहा गया है। गौमुख मतलब गाय का फेस, शेरमुख यानी कि शेर का फेस। तो हम ये कैसे कहते हैं कि सिर्फ यही ट्रेपेजॉइड शेप ही गौमुख या शेरमुख है। अगर हम इस परिभाषा के आधार पर देखें तो एक ट्रायंगल आप देखिए, इसमें अगर एंट्रेंस नॉर्थ से है तो ये गौमुख हो गया, एंट्रेंस अगर साउथ से है तो शेरमुख हो गया। एक रेक्टेंगुलर अगर कोई प्लॉट है तो इसमें अगर एंट्रेंस नॉर्थ या साउथ से है तो गौमुख हो गया, ईस्ट या वेस्ट से है तो वो शेरमुख हो गया। एक और आप शेप देखिए, अवल शेप, इसमें अगर ईस्ट या वेस्ट से एंट्रेंस या उसका फेसिंग है तो ये गौमुख हो गया। नॉर्थ या साउथ से है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये शेरमुख हो गया। एक ऑक्टागोनल आप देखिए, यहाँ पे अगर नॉर्थ या साउथ से एंट्रेंस है या उसकी फेसिंग है तो ये गौमुख हो गया। ईस्ट और वेस्ट से अगर फेसिंग है तो ये शेरमुख हो गया। और एक टी शेप प्लॉट भी होते हैं, इसमें अगर एंट्रेंस नॉर्थ से है तो गौमुख है, साउथ जो ज़्यादा चौड़ा है वो है तो शेरमुख है। तो अब देखिए, किसी भी शेप का प्लॉट है तो वहां पे एंट्रेंस गौमुख भी हो सकती है, शेरमुख भी हो सकती है। तो ये कहना कि एक चतुर्भुज शेप में ही गौमुख या शेरमुख होता है, ये बिल्कुल गलत है। अब हम इससे दूसरी गलती की बात करते हैं कि ये शेप जो है ट्रेपेजॉइड, जिसके बारे में अभी तक हम जानते हैं, ये इरेगुलर शेप है। ट्रेपेजॉइड भी इरेगुलर है, ट्रायंगल, अवल, टी शेप, ये सब इरेगुलर शेप है। इसमें कहा जाता है कि अगर ये गौमुख घर है तो बहुत शुभ है, और अगर ये शेरमुख कमर्शियल और दुकान, ऑफिस के लिए बहुत शुभ है। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन या जानकारी है जो अभी तक हमको दी गई है। ये इरेगुलर शेप है। वास्तु के अनुसार कोई भी इरेगुलर शेप कंस्ट्रक्शन के लिए, वास्तु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो भले ही गौमुख हो या शेरमुख हो, वो बाद की बात है। इरेगुलर शेप होने की वजह से ये ट्रेपेजॉइडल शेप, ये ट्रायंगल, ये अवल, ये टी शेप, ये ऑक्टागोनल, ये सब बेकार हैं, वास्तु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसको हमें ये देखने की ही जरूरत नहीं है कि ये गौमुख है या शेरमुख है। इसको अब मैं और आपको आसानी से समझाता हूं। जो अभी तक हमें जानकारी है कि
जो चतुर्भुज शेप है, ट्रेपेजॉइड है, इसमें हम शेरमुख या गौमुख देखते हैं। इसमें आप देखिए, अगर ये गौमुख कोई घर है, भले ही वो किसी भी दिशा में हो, वो हमेशा खराब ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्लॉट में दो कॉर्नर्स हमेशा बड़े हुए होते हैं, और वास्तु के अनुसार अगर दो कॉर्नर बड़े हैं तो बहुत ही अशुभ है, वहां पे एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं, बिल्कुल भी वास्तु के अनुकूल नहीं है। यहां देखिए, ये नॉर्थ फेसिंग गौमुख है, लेकिन इसमें आप देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट बढ़ गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ईस्ट फेसिंग गौमुख घर हुआ, इसमें साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया, ये वास्तु अनुकूल नहीं है। ये साउथ फेसिंग गौमुख हुआ, यहां पे आप देखिए नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया, ये बिल्कुल वास्तु अनुकूल नहीं है। और ये वेस्ट फेसिंग अगर गौमुख घर है तो यहां पे आप देखिए साउथ ईस्ट बढ़ गया, तो ये कॉर्नर्स बढ़ना तो बहुत ही खराब माना जाता है। और इसी तरह से आप इस शेप में शेरमुखी भी देखेंगे, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर शेरमुखी है, या कोई ऑफिस या वहां पे कोई दुकान है, तो उसमें कॉर्नर्स कम होंगे या कटेंगे, तो कॉर्नर्स का कटना कम होना ये भी वास्तु अनुकूल नहीं है। तो इस तरह के इररेगुलर शेप में कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, भले ही वो गौमुख हो या शेरमुख हो, वो हमेशा ही खराब माना जाता है। जैसा हमने देखा, कॉर्नर्स या तो बड़े या कम हुए, इससे पूरी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसको अगर इस तरह के प्लॉट्स, एक तो आप देखिए होते ही नहीं है, लाखों में कोई एक होता है, ना तो कोई बिल्डर इस तरह के शेप में, इररेगुलर शेप में फ्लैट बनाता है, ना ही कोई अथॉरिटी इस तरह के प्लॉट काटती है। लाखों में कोई प्राइवेट इस तरह का कोई प्लॉट होगा तो होगा। तो आप पूछेंगे, अगर ऐसा प्लॉट है भी लाखों में एक, तो उसका कैसे हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, तो उसके मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपने समझ लिया है कि गौमुख का शेप से लेना देना नहीं है, और जो अभी तक हम एक शेप को लेके मान रहे थे कि गौमुख या शेरमुख है, उसमें दोनों ही अशुभ हैं, वास्तु अनुकूल नहीं है। तो आपका प्रश्न होगा, फिर गौमुख और शेरमुख को हम कैसे समझें, किस तरह के प्लॉट से इसको लिंक करें, संबंधित करें। देखिए, वास्तु में सबसे पहले जो वास्तु रिक्वायरमेंट सिद्धांत है, उसके अनुसार आपका प्लॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल, यानी कि एक परफेक्ट शेप या रेगुलर शेप पे होना चाहिए। उसमें घर बनाए, ऑफिस बनाए, या कुछ आप और कंस्ट्रक्शन करें, वही वास्तु अनुकूल तभी ये बन पाएगा। और आजकल आप देखिए, या तो जो फ्लैट या प्लॉट होते हैं वो स्क्वायर होते हैं या रेक्टेंगुलर। स्क्वायर एक परफेक्ट शेप है, वहां पे वो ना तो गौमुख है ना वो शेरमुख है, वो अपने आप में वैसे ही परफेक्ट वास्तु अनुकूल वो प्लॉट हुआ। जो ज्यादातर प्लॉट होते हैं रेक्टेंगुलर, उसमें शेरमुख या गौमुख होता है, इसको हम समझते हैं। यहां आप देखिए, अगर एंट्रेंस नॉर्थ या साउथ की तरफ से है, अगर ये एक घर है, तो नॉर्थ और साउथ की जो चौड़ाई है वो गहराई से कम है, तो ये एक गौमुखी प्लॉट हुआ। यहां पे घर बनाना बहुत ही शुभ है। और अगर इसी रेक्टेंगुलर प्लॉट में एंट्रेंस ईस्ट या वेस्ट से हुई, जहां पे आप देखिए चौड़ाई गहराई से ज्यादा है, तो चौड़ा होने का अर्थ ये शेरमुखी हो गया। तो इस तरह की अगर एंट्रेंस है, तो यहां पे ऑफिस, दुकान या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर शेप जो मैक्सिमम फ्लैट या कोठीज या प्लॉट में मिलता है, वहां पे आपको ये देखना है, घर है तो गौमुख हो, और अगर वहां पे कोई दुकान, कोई ऑफिस या कमर्शियल है, तो वो शेरमुख होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ है, ये वास्तु अनुकूल है। अब हम इरेगुलर शेप के अगर कोई प्लॉट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर कोई ट्रेपेजॉइड या चतुर्भुज प्लॉट है, तो उसका कंस्ट्रक्शन, निर्माण कैसे वास्तु के अनुसार करना चाहिए। तो जैसा हमने देखा, कोई भी इरेगुलर शेप वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है, रेगुलर शेप वास्तु के लिए परफेक्ट है। तो अगर कोई चतुर्भुज ट्रेपेजॉइड प्लॉट है, तो पहले हमको उसको एक परफेक्ट शेप देना होगा। आप इसमें देखिए ABCD, हमने इसको एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप दे दिया। अब इस शेप में ही हमको कंस्ट्रक्शन करना है, और दोनों साइड में हमने जो इरेगुलर एरियाज थे उनको हमने कंस्ट्रक्शन से बाहर कर दिया। और इस खाली एरिया में आप गार्डन बनाइए, प्लांट्स रखिए या कार पार्क बनाइए, लेकिन कंस्ट्रक्शन ये परफेक्ट शेप ABCD में ही होगा। और अगर इसमें नॉर्थ या साउथ से एंट्रेंस है, तो ये फेसिंग
छोटा है, कम है गहराई से, तो ये गौमुख घर होगा। तो अगर कोई घर है तो उसका फेसिंग नॉर्थ या साउथ से इसमें हो सकता है। और अगर ये दुकान या ऑफिस है तो इसका आप फेसिंग ईस्ट और वेस्ट में दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी हैं। और ये शेरमुख हुआ तो इस दोनों डायरेक्शन में अगर फेसिंग है कमर्शियल का, ऑफिस या दुकान का, तो ये बहुत ही शुभ है उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो अगर इर्रेगुलर शेप का कोई प्लॉट है तो पहले उसको हमको रेगुलर शेप देके उसके आधार पर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो हमने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आज बात करी कि शेरमुख या गौरमुख का आकृति से, शेप से कोई संबंध नहीं है। इर्रेगुलर शेप भले ही वो गौमुख हो या शेरमुख हो, वो खराब ही होते हैं, वास्तु अनुकूल नहीं है। और एक परफेक्ट शेप जो गौमुख या शेरमुख के संबंध में आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं वो है आयताकार या रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लॉट। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप इन नियमों का पालन करिए। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।